राजा तोरे यीशु तोरे आराधना, राजा तोरे आराधना, दिल से मैं करूं, सच्चा मन से करूं, दिल से मैं करूं, सच्चा मन से करूं, करूं मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, यीशु तुरी आराधना, राजा तुरी आराधना, यीशु तुरी आराधना, राजा तुरी आराधना, दिल से मैं करूं, सच्चा मन से करूं, दिल से मैं करूं, सच्चा मन से करूं, करूं मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, यीशु तुरी आराधना, राजा तुरी आराधना, यीशु तुरी आराधना, राजा तुरी आराधना, उपकार याद करो, राजा धन्यवाद करो, यीशु में तोला सोचो, जिंदगी तो साथ चलो, उपकार याद करो, राजा धन्यवाद करो, यीशु में तोला सोचो, जिंदगी तो हाथ सपो, दिल से मैं करूं, सच्चा मन से करूं, दिल से मैं करूं, सच्चा मन से करूं, करूं मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, यीशु तुरी आराधना, राजा तुरी आराधना, यीशु तुरी आराधना, राजा तुरी आराधना, होवे तोर महिमा सदा, हालेलुया हालेलुया, यीशु मोर सबसे भला, गाँव में खुल के गला, होवे तोर महिमा सदा, हालेलुया हालेलुया, यीशु मोर सबसे भला, गाँव में खुल के गला, दिल से मैं करूं, सच्चा मन से करूं, दिल से मैं करूं, सच्चा मन से करूं, करूं मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, यीशु तुरी आराधना, राजा तुरी आराधना, यीशु तुरी आराधना, राजा तुरी आराधना, बढ़ते सामर्थ से यीशु, चली हो जीवन भर बिछू, सुन ले अंतस के गुहार, तही तो जीव के आधार, बढ़ते
तेरे सामर्थ्य यीशु, चलियो जीवन भर पीछू, सुन ले अंतस के गुहार, तही तो जीव के आधार। दिल से मैं करो, सच्चा मन से करो, दिल से मैं करो, सच्चा मन से करो, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, यीशु तेरी आराधना, राजा तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, राजा तेरी आराधना। दिल से मैं करो, सच्चा मन से करो, दिल से मैं करो, सच्चा मन से करो, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना, करो मैं क्षमा याचना, पश्चाताप करो प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छी आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर पिता तेरी आराधना करने के लिए प्रभु तूने सहायता किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो पिता। आगे के समय को पास्टर अंकल को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम लोग और भी आराधना में जाएंगे। रायपुर से हमारे बीच में सिस्टर कमीला, सिस्टर रमशीला और एडविन हमारे बीच में प्रभु की आराधना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठे। परमेश्वर निश्चय ही हमें अनुग्रहित करेगा। परमेश्वर के अभिषिक्त दास को भी हमारे बीच में प्रभु ने जोड़ा है। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे। हमारे साथ मिलकर आप भी अपने जगह पर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हाँ हाँ हालेलुया, मिलकर गाएं भजन प्रभु जी के। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। हाँ हाँ हालेलुया, मिलकर गाएं भजन प्रभु जी के। हाँ हाँ हालेलुया, मिलकर गाएं भजन प्रभु जी के। वहाँ है राजाओं का राजा, उसके चरणों में तू अब आजा। वहाँ है राजाओं का राजा, उसके चरणों में तू अब आजा। उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा, उसकी स्तुति
यीशु ख्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। यीशु ख्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ, उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ। मिले मुक्ति का दान तुझे, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण अब गाओ। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण अब गाओ। वही पाप हरे, मन में शांति भरे, वही पाप हरे, मन में शांति भरे। वही बेड़ा पार करे, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। यीशु ख्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। यीशु ख्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ, उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ। मिले मुक्ति का दान तुझे, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण अब गाओ। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण अब गाओ। वही पाप हरे, मन में शांति भरे, वही पाप हरे, मन में शांति भरे। वही बेड़ा पार करे, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के, हालेलुया। मिलकर गाए भजन प्रभु जी के, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके नाम का स्तुति करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी परमेश्वर के महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे प्रभु यीशु। इस गीत को गाकर हम प्रभु यीशु का महिमा करेंगे। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे प्रभु यीशु। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति
राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। समुद्र को दो भाग करके उसमें रास्ता बनाया है तू, सारे लोगों को पार किया और दुख से छुटकारा दिया। समुद्र को दो भाग करके उसमें रास्ता बनाया है तू, सारे लोगों को पार किया और दुख से छुटकारा दिया। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, मेरे प्रभु यीशु। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। स्वर्ग का मन्ना खिला कर सबका भूख मिटाया है तू, चट्टान से पानी पिला कर सबका प्यास बुझाया है तू। स्वर्ग का मन्ना खिला कर सबका भूख मिटाया है तू, चट्टान से पानी पिला कर सबका प्यास बुझाया है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, मेरे प्रभु यीशु। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। स्वर्ग का मन्ना खिला कर सबका भूख मिटाया है तू, चट्टान से पानी पिला कर सबका प्यास बुझाया है तू। स्वर्ग का मन्ना खिला कर सबका भूख मिटाया है तू, चट्टान से पानी
परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। हम प्रति मंगलवार शाम को हम लोग इकट्ठे होकर कुछ देर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रार्थनाएं मिलकर करते हैं। मध्यस्थता प्रार्थना करने का ये समय है मेरे प्रभु के लोगों। प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है और हर एक चिन्ह और बातें ये बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक हो रहा है। और हम सभी प्रभु के लोग को प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसलिए हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार इस सभा को आयोजित करते हैं और हम सभी लोग मिल कर के एक मन होकर भिन्न भिन्न स्थानों से परमेश्वर के भूखे और प्यासे लोग, परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे लोग, परमेश्वर की उपस्थिति के भूखे प्यासे लोग इकट्ठे होकर हम पिछले कोरोना काल से ये प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं। परमेश्वर इस सभा को यहाँ तक संभाला है, आशीषित किया है और हम सभी को जोड़े रखा है। आगे भी परमेश्वर हमारे साथ रहे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के अभिषिक्त दास के लिए जो पहली बार हमारे इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं। मैं कई दिनों से आशा करता था प्रभु के दास हमारे साथ जुड़े और आज परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि प्रभु के अभिषिक्त दास को प्रभु हमारे बीच में जोड़ा है। परमेश्वर के दास रायपुर शहर में, नया रायपुर में परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर के दास पास्टर आशीष गाड़िया के लिए हम लोग प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए। प्रभु उनके जीवन में बहुत ही दुख और क्लेश भी सहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर अपने दास को संभाले रखा। दोनों बच्चों के लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे, उनके चर्च की मिनिस्ट्री के लिए, उनके और भी जो सेवकाई है सब में परमेश्वर की बड़ी बरकत हो। और हमारे लिए आज का सुंदर संदेश परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा की ओर से प्रभु के दास के मुँह से हमारे लिए मिले। हम सब लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। विशेष करके हमारे आज की सभा की आशीषों के लिए प्रभु के दास दिनेश यादव यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भानु प्रताप की सेवा करने वाले प्रभु के दास दिनेश। जय मसीह भैया। जय मसीह, जय मसीह। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम इस समय प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, वी प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, स्तुति राजा, प्रशंसा हो राजा। हम एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से इस समय पिता रात्रि के समय तेरे सम्मुख में आते हैं राजा। आपने पिता परमेश्वर बीते कई पिता परमेश्वर सालों से राजा इस मीटिंग को पिता परमेश्वर ऑर्गेनाइजर करने के लिए आपके दासों को सहायता की हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुबह से लेकर पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय तक संभाला और पिता परमेश्वर सुंदर पिता परमेश्वर आराधना के माहौल में ले गए। हम धन्यवाद करते राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज राजा आपके श्रेष्ठ दास पिता परमेश्वर के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो आपके जीवित वचन को लेकर हमारे बीच में आएंगे मेरे खुदा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जब तेरे दास पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर बताने के लिए राजा हालेलुया अपने मुंह को खोलते हैं मेरे खुदा। पवित्र आत्मा उनके मुंह से पिता परमेश्वर तू राजा हालेलुया और भविष्यवाणी के पिता परमेश्वर वचनों को देने के लिए सहायता कर राजा। जितने सारे लोग पिता परमेश्वर आज इस पिता परमेश्वर मीटिंग में जुड़कर राजा हालेलुया आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा के लिए, चाहे बीमार के हालत में हो, चाहे चिंता में हो, चाहे परेशानी में राजा, उन वचनों के द्वारा यीशु के नाम से राजा आपके दास के द्वारा एक रोमा वचन को देकर राजा उन्हें अनुग्रहित और आशीष कर मेरे खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर वचन में लिखा पिता वचन के सुनने वाले राजा हालेलुया परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे राजा। आपके दास को राजा सर के भाव से लेकर पैर के नाखून तक यीशु के नाम से अभिषेक कर मेरे खुदा। हालेलुया। ताकि आपका दास जब वचन को बताए मेरे खुदा हर एक व्यक्ति राजा परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में वो महसूस करने के लिए सहायता कर राजा। हालेलुया। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है पिता परमेश्वर एक एक लोगों को राजा आज के मीटिंग की आराधना के एक एक पहलुओं को यीशु नासरी के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं। अब जैसा चाहते हैं पवित्र आत्मा वैसा गाइडेंस कर राजा ताकि आज का मीटिंग आज की सभा पिता परमेश्वर हम सबों के लिए आशीष और महिमा का कारण होने पाए मेरे खुदा। हालेलुया। हम जब भी आपसे प्रार्थना किए मेरे खुदा हमेशा हमारे सोचने, हमारे बोलने, हमारे विचारों से बढ़कर आपने कार्य किया है। हम विश्वास करते हैं आज भी आप ऐसा करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। आगे का समय को, आज की प्रत्येक बातों को, आज के एक एक पहलुओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। अब जैसा चाहते हैं वैसा लीड कर और महिमा के लिए खड़ा कर। हर बातों के द्वारा परमेश्वर पिता परमेश्वर केवल आपको महिमा मिलने पाए। आगे का समय घड़ी और आगे का समय को आपके हाथों में, आपके दास को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए सारी प्रार्थना, सारे निवेदन आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और दया से कबूल कर मेरे खुदा। आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू प्रभु के दास को।
आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। प्रभु के अभिषिक्त दास के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेष करके अभी जितने लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सब लोग अपना वीडियो ऑन करें, ताकि प्रभु के दास आप लोग को सीधे देख करके प्रचार कर सके। यदि आपका नेटवर्क अच्छा है तो ज़रूर अपना वीडियो ऑन करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे के वचन की सेवकाई के लिए मैं परमेश्वर के दास को आमंत्रित करता हूँ। सब लोग ताली बजाकर प्रभु के दास का वेलकम करेंगे। वेलकम पास्टर। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरे प्रियो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। यस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए कि परमेश्वर ने एक योजना बनाया और आज आप लोगों के साथ इस जूम मीटिंग के माध्यम से परमेश्वर के साथ, प्रभु के लोगों के साथ में संगति करने का एक अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं प्रभु के दास पास्टर मैथ्यू थॉमस जी का धन्यवाद करता हूं, जो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ में कुछ समय परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकूं। मेरे प्रियो, हम लोग जिस समय जी रहे हैं, ये एक ऐसा दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर बाइबल के हर एक भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने वचन में जो लिखा है वो सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रही है। और इस बात को हमें समझना है कि हम बहुत ही अंतिम समय में जी रहे हैं जहां पर यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस पृथ्वी पर अति शीघ्र होने वाला है। और इसीलिए जब हम वचन के अनुसार आज हम देखते हैं और कुछ विशेष बातों को आज हम वचन के द्वारा सीखने पाएंगे और क्या परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य रखा है उन कार्यों को भी आज हम देखने पाएंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में हम जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर शुक्र करते हैं कि आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु विभिन्न क्षेत्रों से परमेश्वर एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर पा रहे हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, आज हमसे बातचीत करें, अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रभु जी, आपके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें और परमेश्वर आप वेदी की आग से अपने दास के होठों को शुद्ध करें। और परमेश्वर, हम आज जितने भी लोग बैठे हैं, हमें सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। अंधकार की शक्तियों को, डिस्टर्बिंग स्पिरिट्स को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। और प्रभु जी, इस पूरी सभा को आपकी गरिमामय सामर्थी हाथों में उपस्थिति में अर्पण करते हैं। यीशु के नाम में पिता हम ये आशीष मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका पहला 1 से लेकर के 4 तक पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय 1 से लेकर 4 तक। कृपया पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, बीमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर हर प्रकार से जो वचन बाइबल में लिखा है कि लोग अनम्यूट कर लीजिए। पाए जा रहे हैं।
और इसीलिए हम इस बात को पाते हैं कि हम जो है वो अंतिम समयों में जी रहे हैं। परंतु जब ऐसे अंतिम समय में जब हम जी रहे हैं, तो परमेश्वर का क्या इच्छा है, परमेश्वर का क्या योजना है, परमेश्वर का क्या दर्शन है, परमेश्वर क्या चाहता है, इस बात को जब हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 12 वचन को, मेरे 7 अध्याय और उसका 9वें वचन को पढ़ने में कोई मदद करे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जो है दर्शन की बातों को, परमेश्वर के इस वचन में, प्रकाशित वाक्य में उन भविष्य की बातों को लिख रहा है। और यहाँ पर जो परमेश्वर का एक दर्शन है, परमेश्वर का एक इच्छा को यूहन्ना इस बात में लिखते हैं कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी थी। मेरे प्रियो, यहां पर में हर एक जाति एक शब्द आया है। और दूसरी बात, परमेश्वर की योजना है, यूहन्ना प्रकार दूसरा पत्रस मेरे साथ निकालिएगा और 3रा अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। और जब परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर जो है इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, मानव जाति के लिए एक योजना रखा है। और वो योजना क्या है? आज से 2023 साल पहले परमेश्वर ने अपनी इस योजना को मानव जाति के लिए प्रकट किया और आपको परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, आपको और मुझे एक नया जीवन प्रदान किया। और आज थोड़ी देर क्यों परमेश्वर ने हमको अलग किया, क्यों परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, इस बात को हम देखें। तो परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर यूहन्ना दर्शन देखता है कि एक बड़ी भीड़ को और हर एक जाति को वहां पर यूहन्ना देखता है कि वो परमेश्वर के मेमने, परमेश्वर के राज के लिए खड़े हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं। दूसरा, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। आपका और मेरा जीवन कहां था? इससे पहले कि आज परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए पाए जा रहे हैं, परमेश्वर का महिमा मिले, लेकिन हम इससे पहले कहां थे? या कहूं तो हमारा जीवन क्या था? इफिसियों की पुस्तक को जब निकालते हैं, इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन कृपया कोई पढ़िएगा। इफिसियों उसका 5 और उसके 8 में कौन सी बातें लिखी है? जिसको भी मिला वो कृपया पढ़ने में अगुवाई करे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। देखिए, यहाँ पर इफिसियों की पुस्तक में साफ लिखा है, तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार में थे करके नहीं लिखा है, परंतु तुम तो पहले अंधकार थे लिखा। तो आपका और मेरा आइडेंटिटी ये था कि हम स्वयं अंधकार थे, परंतु परमेश्वर ने हमारा आइडेंटिटी बदला, हमारा डीएनए ही बदल दिया। और वो परमेश्वर हमको एक आइडेंटिटी देता है कि तुम अब परमेश्वर में ज्योति हो। हालेलुया। वो ज्योति कह करके परमेश्वर ने हमें आशीष प्रदान किया। हमारा जो आइडेंटिटी था, हम जिस अंधकार थे, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में परमेश्वर ने हमारा आइडेंटिटी बदलकर एक नाम दिया कि अब तुम ज्योति हो। और जब आपको और मुझे वो ज्योति ठहराया है, तो वो एक्सपेक्ट करता है, वो आशा करता है
वो परमेश्वर चाहता है कि आपको जिस बुलाहट से बुलाया गया वो आप उसका काम करें। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो हैं आज प्रभु पर अनुग्रह में, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की दया में, आज बहुत ऐसे भी लोग हैं जो लोग प्रभु को जानते भी नहीं हैं। यीशु मसीह का नाम भी कई स्थानों पर वो नहीं जानते। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18 वचन में कोई पढ़ने में सहायता करें। पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 18, क्या बातें वहां पर लिखी है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, इस क्रूस की कथा को सुनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है। परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढा कि आप अनुग्रह दिया कि आप बचाए गए, और जब आप बचाए गए तो 100% ये बात को मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया है, कहीं ना कहीं किसी ने आपके उद्धार के लिए प्रार्थना किया है, कहीं ना कहीं किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया है, और यही कारण है कि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। यही कारण है कि आज आप उद्धार के अनुभव में हैं। किसी ने इनिशिएटिव लिया, किसी ने बटन लिया कि आप तक परमेश्वर की योजना को बताएं, किसी ने एक बीड़ा उठाया कि आप तक प्रभु को वचन को लेकर आए, और वही वचन जो है आपके अंदर में वो प्रज्वलित हुआ और वही वचन आपको उद्धार दिया। आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी, क्या आज हम अपने आप से हम पूछें, क्या हम आज वास्तव में, क्या मैं सुसमाचार की सेवकाई में जुड़ा हूं? मैंने कितने लोगों को जो एक बार भी सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं, क्या मैंने उनको सुसमाचार सुनाया है? क्या आज जो है मैं, या फिर उस उद्धार को, उस सुसमाचार को जब यीशु मसीह ने मेरे लिए, इस मानव जाति के लिए एक बड़ा प्रबंध किया, क्या मैंने उन तक परमेश्वर के वचन को एक बार भी पहुंचाया है? मेरे प्रियो, आज स्थिति बड़ा दुख लगता है। आज इस दौर में हम गुजर रहे हैं, आज वही सुसमाचार जो सुन रहे हैं जो कई बार सुसमाचार सुन चुके हैं। आज बड़े बड़े कन्वेंशंस के बड़ा कन्वेंशन जब होता है तो वहां पर मैं बहुत ही ज्यादा जो धन का खर्च होता है, बहुत सारी चीजें होती है, और ये होता है कि ऐसे वो ही लोग उसमें रहते हैं जो कई बार परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं। परंतु आपको प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर आपको क्या कहता है? परमेश्वर, निकालिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मेरे प्रियो, आप और मैं अंधकार थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया किया और इतनी बड़ी पदवी आपको और मुझे दी। वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो और राजदूत हो। जब तक एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन इस बात को नहीं समझेगी कि मैं एक याजक हूं, मैं एक राजदूत हूं, तब तक जो है उसके अंदर खोए हुए आत्माओं के प्रति बोझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, सुसमाचार का प्रचार करना केवल पास्टर का नहीं है, सुसमाचार का प्रचार करना केवल सुसमाचार प्रचारकों का नहीं है, सुसमाचार का प्रचार करना हर एक विश्वासी का है जो यीशु पर विश्वास करता है।
चाहे आप कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप इंजीनियर होंगे, हो सकता है कि आप टीचर होंगे, हो सकता है आप किसी कार्यालय में काम करते होंगे, हो सकता है आपका प्रोफेशनल कुछ भी हो, परंतु अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उससे पहले, अगर आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, नर्स हैं या इंजीनियर हैं, आपकी पदवी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप सुसमाचार के प्रचारक हैं। और अगर आपके और मेरे जीवन से प्रभु का काम वो नहीं हो रहा, उस जिम्मेदारी, उस इनिशिएटिव को नहीं लेंगे, तो मेरे प्रियो, आप नहीं जो बोलेंगे, आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, तो कौन उनको सुसमाचार सुनाएगा? कौन उस बोझ को लेकर, क्योंकि बाइबल कहती क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और आज नीति वचन 24, और जब 24 का 11 को पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको पाएंगे कि शैतान लोगों को मार डाले जाने के लिए घसीट रहा है। और इसीलिए आपको और मुझे समझना है कि आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब शैतान अपना पूरा जोर जो है वो लगा रहा है। अंधकार बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, बुराइयां बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। हत्याएं, हर दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि हत्याएं हैं, चोरी हो, दुष्कर्म है, बुराइयां जो अपने तेजी के साथ शैतान अपना, ये मैं ये कहूं तो शैतान अपना ओवर टाइम वर्क कर रहा है। परंतु क्या कलीसिया आज परमेश्वर के लिए ओवर टाइम काम कर रही है? क्या आज कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह में उन खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए क्या अपना प्रयास कर रही है? कि आज कलीसिया है, आज परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? मेरे प्रियो, आज की स्थिति ये है कि कलीसियाओं में हर रविवार आराधना होता है और हर दिन, हर इतवार को लोग आते हैं, लोग आराधना में बैठते हैं, 2-4 गीतों को गाते हैं, वचन के संदेश को सुनते हैं, उसके बाद उनके जीवन वैसे ही चला जाता है, उसी अवस्थाओं में वो चले जाते हैं। परंतु क्या परमेश्वर के लोग परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के लोग उस बर्डन को लेकर के जी रहे हैं कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों को सुसमाचार सुनाऊं? मेरे प्रियो, आप अपने मोबाइल को खोल कर देखेंगे तो आपके पास एक लंबी लिस्ट मिलेगी। उस लंबी लिस्ट में आप खोज के देख लीजिए कि कितने लोगों ऐसे हैं जिन लोग एक बार भी, क्या आपने उनको प्रभु का वचन बताया? क्या अनंत जीवन के उत्तम बात को, परमेश्वर के वचन को कभी आपने उनके साथ शेयर किया? क्या आपके पास में अनंत जीवन की बातें थी? आपके पास में जीवन था? आपके पास में इस अंत के समय में जब भयंकरता से हम गुजर रहे हैं, आपके पास में एक ऐसा वचन है जो उसको जीवन दे सकता है। आप उसको जानते हैं, लेकिन क्या आपने उसको एक बार भी प्रभु के वचन को बताया? मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कई स्थानों पर नहीं पहुंचा। मेरे प्रियो, मुझे एक ऐसा समय आया, मैं जब अपनी गवाही आपको बता रहा हूं, मैं जून 7 2022 को मैंने अपनी पत्नी को खोया। मेरी पत्नी जो है वो भी पासबान थी और वो प्रभु में सो गई, और डायलिसिस, किडनी का तकलीफ था उनको, किडनी का रोग था, और हर हफ्ते में 2 बार जो था मुझे अपनी मिसेस को डायलिसिस के लिए लेके जाना पड़ता था। और रायपुर के एक सरकारी अस्पताल में उनका डायलिसिस होता था, और 4 घंटे की डायलिसिस होती थी, और मेरे पास 4 घंटे जो खाली जो समय होता था उसमें मैं लोगों तक पहुंचता था और मैं उनको यीशु के बारे में बताता था। एक दिन ऐसा अवसर आया कि मेरी पत्नी डायलिसिस के बेड में थी, और उसी के थोड़ी दूर में एक ऐसा व्यक्ति जिसको डायलिसिस के लिए लाया गया था, जिसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे, और उसको हथकड़ी उसके पैर में बांधा गया था। और तब मैंने पुलिस वाले से पूछा कि भाई, इसको किस अपराध में लाया गया है? तब उसने एक बात कहा कि सर, ये नक्सली है और इसका डायलिसिस होता है। और तब लेकिन मेरे मन में आया कि प्रभु इसके लिए भी लहू बहाया है,
और तब मैंने उससे बातचीत करना शुरू किया। और जब मैंने बातचीत करना शुरू किया तो मैंने जब उससे पूछा कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो, तो उसने मुझसे कहा क्या वो दोरनापाल में रहता है। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो ऐसा लगता है उस यीशु को वो कोई व्यक्ति है और उसके किसी गांव में रहता है। उस समय में प्रभु के अनुग्रह से मैंने एक बार उसको सुसमाचार सुनाया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके लिए लहू बहाया है। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद मेरी मुलाकात उससे फिर नहीं हो पाई। फिर बाद में मुझे पता लगा कुछ 2-3 महीनों के उपरांत जो है डायलिसिस में था और ऐसी अवस्था आई, उसकी भी मृत्यु हो गई। मेरे प्रिय, आप जिससे मिलते हैं, आप कितने लोगों से मिलते हैं, आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं, कब यीशु मसीह आ जाएगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन क्या आप उस वचन को लेकर जाते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय को हम जब देखते हैं, मेरे साथ निकालिएगा। इस वचन को आपने कई बार पढ़ा है, कई पासबानों के साथ इस संदेश को भी आपने सुना है कि वहां पर में एक सामरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं। ये सामरी स्त्री एक ऐसे सामरी जाति से उन दिनों में कोई बातें नहीं करता था। सामरी लोग जो थे तिरस्कृत लोग थे। सामरी लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखता था। परंतु लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही है। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह एक स्त्री के लिए, उसको उद्धार के संदेश को देने के लिए, उसका जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचा। और सबसे पहले यीशु मसीह, इस बात को हम जानते हैं कि यीशु मसीह यहूदी था और वो स्त्री सामरी थी और उनके बीच में कोई व्यवहार नहीं होता था। अगर सामरी सामने से आ रहा है तो यहूदी अपना रास्ता बदल देते थे, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं था, परंतु उनके साथ में किसी प्रकार का संपर्क नहीं था, कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन यीशु सबसे पहले छुआछूत की बातों को, जो आज सबसे संसार में, जो हमारे देश में, हमारे कम्युनिटी में हम देखते आए, कई स्थानों पर आज भी छुआछूत, ऊंच नीच की बात जो है, आज भी जातिवाद, रंग भेद की बातें होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाइबल में पानी मांग करके उस भेदभाव को ही खत्म कर दिया, उस ऊंच नीच की बात को खत्म कर दिया। ऊंची जाति और छोटी जाति की जो बात है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। कास्टिज्म को यीशु मसीह ने तोड़ दिया और वहां पर सबसे पहले प्रभु यीशु ने उससे पानी मांगा। और मेरे प्रियो, उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह जब बातचीत कर रहा है तो यीशु मसीह के लिए लिखा है, मेरे साथ पढ़िएगा उस वचन में,
16 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करने चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रियो, ये बातचीत जब प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में कह दिया, उसकी स्थिति को वो बता दिया, जीवन की बातों को बता दिया, वो उस एक स्त्री जिसको जो समाज से रिजेक्टेड थी, वो ज्यादा, उसका एजुकेशन कुछ नहीं था, उसका स्टेटस कुछ नहीं था, उसको लोग पसंद करें ऐसा कुछ नहीं था, और उसका स्टेटस देखें तो वो एक पापनी स्त्री के रूप में उसको देखते हैं। वो 5 पति कर चुकी थी, जिसके साथ थी वो भी उसका नहीं था। परंतु जब यीशु से साक्षात्कार हुआ, यीशु से बातचीत हुई, मेरे प्रियो, वो पूरे गांव में जाके प्रचार करने लगी और पूरा गांव को वो लेकर के आ। मेरे प्रियो, आप सोचिए, एक साधारण सी स्त्री को, सुसमाचार को किस तरह से वो गांव में लेके गई और प्रभु के बारे में लोगों को उसने बताया। आप और मेरा क्या है? उस स्त्री के पास में कोई नाम नहीं था, उस स्त्री के पास में कोई एजुकेशन नहीं था, वो स्त्री रिजेक्टेड थी, वो स्त्री त्यागी हुई थी, वो जो 5 पति कर चुकी थी। लोग उसके ऊपर हंसते रहे होंगे, कोई उससे बातचीत नहीं करता रहा होगा। दोपहर के समय में, खाली समय में वो पानी लेने गई, लेकिन एक रिजेक्टेड को यीशु मसीह सेलेक्ट किया और वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण बना। आज आपके पास, अगर हम कंपेयर करें, आपके पास अच्छा एजुकेशन है, आपके पास एक अच्छा नाम है, आपके पास एक अच्छा घर है, आपके पास एक अच्छा ओहदा है, आप समाज में जाने जाते हैं। एक साधारण सी स्त्री जिसको कोई नहीं जानता है, वो पूरे गांव को बदल दी। लेकिन आज आप और मुझे अपने आप को मनन सोचने की आवश्यकता है कि आज मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों तक मैं पहुंचा। उस दिन मेरे प्रियो, आप से परमेश्वर अकाउंट लेगा, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। जीवन की बातें आपके पास थी, परमेश्वर का वचन आपके पास था, लेकिन आप अपने आपके साथ काम करने वालों को एक बार भी आपने वचन नहीं बताया। यह मेरे साथ निकालिएगा, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय, कोई ऊंची आवाज से पढ़िएगा। यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ेंगे। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से। बहुत ही भयंकर बात यहेजकेल अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जहां पर लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहें जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। मेरे प्रियो, आप और मैं, इस बात को हमको समझना है कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के प्रथम आगमन का संदेशवाहक था, आप और मैं
यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के संदेशवाहक हैं। और आप और मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, आप और मैं परमेश्वर के राज की सेवा में अपना समय नहीं देंगे, तो याद रखिएगा, हम अपने आंखों के सामने में, आप जो चुटकी बजाते हैं, एक एक चुटकी में, एक एक मिनट में, प्रतिदिन, प्रति क्षण में कई लोग जो है नरक में जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास और मेरे पास है कि परमेश्वर हमसे पूछेगा कि आपके पास में ये जीवन की पुस्तकें थी, हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, आप कितने लोगों तक पहुंचे, कि याजक का काम क्या था। मेरे प्रियो, याजक जो है, महायाजक जो है, वो बलिदान चढ़ाता। आज वो कार्य सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उस व्यवस्था की सारी बातों को पूरा कर दिया। हमारा वो महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, और वो प्रभु यीशु मसीह, महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमें याजक ठहराया है कि हम जो है जीवित बलिदान चढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के लिए जीवित बलिदान, अर्थात आत्माओं को जीत करके उसके राज्य में ला करके कोई वो को ढूंढने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप वो जिम्मेदारी का इनिशिएटिव लें, ऑनरशिप लें कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभु के वचन को अपने कार्यालय में जितने लोग उद्धार नहीं पाए उनको मैं उद्धार के संदेश को सुनाऊं। और मेरे प्रियो, जब आप इन संदेश को, सुसमाचार के प्रचार को परमेश्वर के लोगों तक लेके जाएंगे, तो आप निश्चित तौर पर आज पाएंगे कि टटोल कर देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज टूटे हुए हैं। आज कई इतने परिवार हैं जो परिवार टूट चुके हैं, कईयों का विवाह टूट चुका है, कई लोगों के विवाह का, तलाक का आवेदन जो है वो आज कोर्ट में रखा हुआ है। कई लोग जो हैं आज नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं, और कई लोग जो हैं आज दिखावे की खुशी है, दिखावे का आनंद है, उनके पास में जो है आनंद, टटोल के देख लीजिएगा, उनके पास जो खुशी है वो आर्टिफिशियल है। जब आप टटोल के देखेंगे तब पाएंगे आपका बगल वाला भाई, आपके बगल वाली बहन जहाँ आप काम करते हैं, जहां पर वर्क में जाते हैं, वो भयंकर टूटा हुआ है। उसको सच्चा प्रेम की आवश्यकता है, उसको जीवन की आवश्यकता है। आज हर एक व्यक्ति निराश और स्ट्रगल कर रहा है। इस जीवन की पुस्तक को ले जाने की जिम्मेदारी आपका है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर ज्योति कार्य नहीं कर रही है मेरे प्रियो, तो आपको और मुझे इन दिनों में सोचने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरी सहायता करे। मरकुस 5वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, आप उसको पढ़िएगा, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है और भयंकर दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ है, वहां पर बाइबल बताती है कि वो कब्रों में रहा करता था, अपने आप को घायल करता था और चिल्लाता था, उसको सांकलों से बांधा गया था और सांकलों को तोड़ देता था। किसी के पास में कोई समाधान नहीं था। उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को कोई संभाल नहीं सकता था, उसके परिवार के पास उसके लिए कोई समाधान नहीं था, उसके पास उसके कलीसिया के योजना, उसके समाज के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए भी वो कोई उपाय नहीं दिख रहा है। फाइनली उसको कब्र में जाकर वो रह रहा है। लोग घर में रहते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्टात्मा ग्रसित है, पीड़ा में है, वो कब्रिस्तान में है। एक व्यक्ति के, हो सकता है वो किसी का पिता होगा, हो सकता है वो किसी का भाई होगा, हो सकता है किसी का पति रहा होगा, हो सकता है किसी का चाचा मामा हो रहा होगा, लेकिन एक व्यक्ति के कारण आप इस बात को जानते हैं, अगर कोई बीमार है, अस्पताल में है, तो उसका पूरा परिवार तकलीफ में रहता है। अगर इस व्यक्ति के पास कोई समाधान नहीं है, तो वो पीड़ा में पड़ा हुआ रो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के रोने की आवाज को सुनकर यीशु मसीह आया। एक व्यक्ति के क्राई को सुन करके, जब उसके पास कोई समाधान नहीं है, उसको छुड़ाने के लिए, उसको स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह झील के पार आया
और मेरे प्रियो यीशु मसीह ने उसको स्वतंत्र किया। और जब वो चंगा हो गया, उसके शरीर में वस्त्र नहीं था। यीशु मसीह को कभी बैठता नहीं था, कूदता फांदता था, लेकिन जब यीशु उसको चंगा किया तो हम दिखाते हैं कि वह वस्त्र पहने हुए था और वो यीशु के चरणों में बैठा था। वहां पर उसके चरवाहे आए और वो डर गए। मेरे प्रियो यीशु मसीह से निवेदन करता है कि प्रभु, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो चंगा हो गया था वो बोलता है, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ ले चल। यीशु ने कहा कि तू जा और परमेश्वर ने तेरे लिए क्या काम किया उसको तू बता। बाइबल कहती है वो व्यक्ति दिकापुलिस में गया और वो प्रभु ने जो उसके लिए काम किया था वो दिकापुलिस में जा करके प्रभु के वचन को बताया। मेरे प्रियो, दिकापुलिस का अर्थ होता है 10 गांव, और वो 10 गांवों में जाकर प्रभु का वचन का प्रचार किया। तो क्या आप और मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते? एक सामरी स्त्री, एक साधारण सी महिला को क्या प्रभु पूरे गांव को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को प्रभु पूरे 10 गांव में इस्तेमाल करता सकता है सुसमाचार सुनाने के लिए। तो क्या ऐसे समय में जब हर दिन लोग मर रहे हैं, क्या आप और मैं इनिशिएटिव नहीं ले सकते कि एक बार उसको सुसमाचार सुना, एक बार कि हम उसको, जो एक बार भी सुसमाचार हम उनको नहीं, जो नहीं सुना उसको हम सुनाएं। मेरे प्रियो, कभी टटोल के देखिए, क्या आपने कभी जिससे सब्जी खरीदते हैं कभी उस सब्जी वाली को या सब्जी वाले को कभी सुसमाचार सुनाए? क्या आपके घर दूध देने वाला आता है, क्या कभी उसको आपने सुसमाचार सुना? आपके घर डाकिया आता है, क्या आप कभी उसको आपको मिला कि आपको सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला? आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं तेरे वचन को लेकर के जा सकूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए कि मेरी सोच को बदलिए, ताकि मैं परमेश्वर, मेरा जीवन तभी उपयोगी होगा कि मेरा जीवन जब आत्माओं के लिए बोझ रखेगा। तो आपको 3 काम करना है। आपको वैसे देखना है जैसे आपका यीशु देखता है। हमें वैसे चलना है जैसे यीशु चलता था, और वैसी सोचना है जैसे यीशु सोचता था। और चौथी बात, हमको वैसा कार्य करना है जैसे यीशु करता था। क्योंकि याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आ रहा, परंतु विश्वास योग्य लोगों को लेने आ रहा। और हर एक व्यक्ति को अपना लेखा देना है, हर एक व्यक्ति को अपना प्रभु के पास अपना हिसाब किताब देना है। इसलिए अपनी जिंदगी का जब लेखा प्रभु हमसे, हमारी जिंदगी का लेखा ले, तो प्रभु जब हमसे पूछे तो हमारे पास बोलने के लिए हमारे कार्य ही होंगे, क्योंकि सब कुछ छूट जाएगा। हमारा धन संपत्ति नाम शौहरत सब चला जाएगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, जीवन बहुत छोटा है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुत ही प्रेशियस है। अपने लोगों को जो अभी तक सुसमाचार नहीं सुने, जो नाश हो रहे हैं, पाप पे जीवन में है, आपको प्रभु ने जीवन की पुस्तक दिया है, एक बार उसके पास वचन को लेकर के जाएं। मैं अपने संदेश की समाप्ति पर हूं और आपको एक कहानी बता करके, सच्ची बात बता करके मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, डीएल मूडी एक ऐसा मिशनरी था, और डीएल मूडी एक जबरदस्त प्रचारक था। उसने बहुत सारी आत्माओं को उद्धार के लिए कार्य किया और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार को सुनाया। और एक दिन ऐसा हुआ कि डीएल मूडी जो है वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था, और वहां पर मैं जिस रेस्टोरेंट में बैठा था वहां पर मैं एक व्यक्ति आया, और जब व्यक्ति उसको भोजन वस्तु परोस रहा था, भोजन वस्तु दे रहा था, पवित्र आत्मा डीएल मूडी से बातचीत कर रहा था कि उसे सुसमाचार सुना। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि डीएल मूडी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ना जाने ऐसी क्या बात हुई, डीएल मूडी उसको जो समय पवित्र आत्मा से व्याकुल कर रहा था कि उसको एक बार उसको वचन का प्रचार करे, प्रभु यीशु के बारे में बताए। ना जाने
कौन सी बात हुई, डीएल मूडी वहां से उठ करके चला गया। लेकिन जब रात्रि में जब वो सो रहा था, उसने एक स्वप्न देखा और पवित्र आत्मा उसको व्याकुल कर रहा था कि उसको क्यों सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ, बड़ा व्याकुल था। और जब वो सुबह उठ करके उस रेस्टोरेंट में गया और उसको पूछा कि जिस व्यक्ति ने मेरे को कल सुबह में यहाँ आया था, उस व्यक्ति ने मेरे को भोजन वस्तु खाने दी थी, वो कहाँ है? होटल के मैनेजर ने कहा कि सर, यू आर 8 आवर लेट। जो व्यक्ति कल आपको परोस रहा था वो अपने घर जा करके सुसाइड करके मर गया। डीएल मूडी बहुत व्याकुल हो गया, डीएल मूडी भयंकर चिंतित हो गया। डीएल मूडी सो नहीं पाया, लेकिन जब एक दर्शन को वो देखता है तो देखता है डीएल मूडी स्वर्ग में है, कटघरे में खड़ा हुआ था और एक बड़ी लाइन स्वर्ग की तरफ जा रही है और लोग कह रहे हैं डीएल मूडी थैंक यू, तुमने मेरे को सुसमाचार सुनाया और आज मैं तुम्हारी वजह से उद्धार को पाया हूं और आज मैं स्वर्ग जा रहा हूं। एक लाइन और देखा जिसमें डीएल मूडी देखता है कि वो व्यक्ति जिसको उसने सुसमाचार नहीं सुनाया, पवित्र आत्मा उसको व्याकुल कर रहा था, वो व्यक्ति उसकी आंख में आंख डालकर कहता है डीएल मूडी, यू आर द रीजन आई एम गोइंग टू हेल। क्योंकि उसके पास समय था, उसने एक अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। मेरे प्रियो, आप हो सकता है छत्तीसगढ़ के किसी भी भाग में हो सकता है आप दंतेवाड़ा में, हो सकता है आप कांकेर में, हो सकता है आप रायपुर में हो सकता है किसी और क्षेत्र में हो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आप इनिशिएटिव लें और सुसमाचार के प्रचार के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु के वचन को उनको आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए आपको बीड़ा उठाना पड़ेगा। तभी परमेश्वर अपना कार्य करेगा, तभी परमेश्वर का वचन पूरा होगा और तब परमेश्वर निश्चित तौर पर, तब हम आत्माओं की कटनी को काट पाएंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए अगर आप नहीं रोएंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए कौन रोएगा? अगर छत्तीसगढ़ के लिए हम आंसू नहीं बहाएंगे, हमारे अंदर बोझ नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ के लिए कौन रोएगा? मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपसे बातचीत करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप आत्माओं के बोझ को समझ सकें और प्रभु में आप बढ़ते जाएं और नाश होने वाले लोगों को सुसमाचार क्रूस की कथा बताने के लिए आपका जीवन समर्पित हो सके। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू पास्टर थॉमस। थैंक यू प्रभु के दास को सुंदर वचन के लिए। आत्मिक जो जीवन में हमारे जो कार्य है, हमें क्या करना है, हमारे जीवन जो क्षणिक जीवन है उस जीवन में क्या करना है, सुंदर संदेश परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर एक लोग आशीषित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास के लिए हम प्रार्थना करें, विशेष करके हमारे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए भी प्रभु के दास से 1 मिनट प्रार्थना करें, मैं अनुरोध करूँगा। प्रभु के दास जितने लोग जुड़े हैं सभी के ब्लेसिंग के लिए, सभी को परमेश्वर ऐसा वरदान और शक्ति दे कि आने वाले दिनों में जो वचन हमने सुना है वो वचन हर एक के जीवन में कार्यकारी हो। इस विषय के लिए परमेश्वर के दास से प्रार्थना करें। आई एम प्रार्थना करें, आज आपने संदेश को सुना है, आज एक जितने भी जूम में आज जुड़े हुए हैं उनसे एक निवेदन है, आज नया समर्पण करें, एक नए मन के साथ समर्पण करें कि हाँ परमेश्वर, मुझे अनुग्रहित कर कि मैं तेरे राज्य के लिए मैं तेरे काम कर सकूं प्रभु। नाश होने वालों तक मुझे पहुंचने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रभु मेरे को अभिषेक, ताकि मैं आपके प्रेम को और आपकी कथा को, उस क्रूस की कथा को मैं सुना सकूं। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में इस समय प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि युगान युग जीवित परमेश्वर, तू शाश्वत अद्वैत और सनातन परमेश्वर है। मेरे राजा, मैं इस समय दुआ करता हमारे तमाम भाई और बहन के लिए परमेश्वर, जो विभिन्न स्थानों से, विभिन्न प्रभु जी शहरों से, गांव से, कस्बों से परमेश्वर इस समय जूम की मीटिंग में एक मंच में होकर के आज हमने आराधनाएं की है।
और परमेश्वर आज हमने परमेश्वर आपका वचन को सुना है कि प्रभु यीशु मसीह आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति नाश हो। प्रभु जी आप चाहते आपने प्रभु आपका इच्छा कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए और उद्धार को प्राप्त करे। मेरी प्रार्थना प्रभु यहाँ पर हर एक परिवार के लिए, हर एक भाई और बहन के लिए जो आज अपना समय इस जूम मीटिंग में वचन को सुनने के लिए और आराधना के लिए दिए हैं, आप एक एक भाई और बहन को आशीर्वाद प्रदान करें, आशीषित करें पिता। हर प्रकार की समस्याएं, अगर कोई किसी भी प्रकार की समस्या में अगर है, अगर वो बीमार है, अगर वो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगर वो मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगर वो किसी प्रकार के पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगर किसी प्रकार के कार्यालय, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के समस्या से गुजर रहे हैं, तो यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से जाता रहे, बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए। अगर किसी भाई और बहन के परिवार में कोई बीमार है तो वो यीशु के नाम से शिफा पाने पाए। अगर कोई जूम में कोई भाई और बहन बीमार है तो वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक एक के जीवन को स्पर्श करे। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा और प्रभु ने अभिषेक दे, तेरे दुगने अभिषेक के साथ में एक एक भाई को और एक एक बहन को परमेश्वर आप इस्तेमाल करिए और अपने सामर्थ्य के साथ उन्हें अपने महिमा में इस्तेमाल कर परमेश्वर, और इन लोगों को एक टूल के समान इस्तेमाल कर प्रभु। बहुतों तक आपके वचन के सुसमाचार को लेकर नाश होने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए मदद करिए। पवित्र आत्मा आपका गाढ़ा अभिषेक एक एक सुनने वालों के ऊपर यीशु के नाम में आ जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें छूने पाए। परमेश्वर एक एक परिवार को आशीषित करिए। आपके अभिषेक दास पास्टर थॉमस के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु, जिन्होंने को बोझ दिया कि परमेश्वर इस जूम के माध्यम से एक साथ मिलकर मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके। हाँ प्रभु, हमारे छत्तीसगढ़ पर तरस खा और छत्तीसगढ़ को बचा प्रभु। ओ परमेश्वर, तेरा नाम महिमा पाने पाए। परमेश्वर अपने दास को और उनके परिवार को बहुत तायत से आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह आपके दया का हाथ हर एक परिवार में, हर एक भाई बहनों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कार्य के क्षेत्र में प्रभु का आशीष को वो देख सके, एक बड़े ब्रेक थ्रू को देख सके, और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इन भाई बहनों को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करिए, अभिषेक के साथ इस्तेमाल करिए, आत्माओं को जीतने के लिए बोझ दीजिए और आपकी महिमा में समर्पित जीवन जीने के लिए सहायता। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुना यीशु के नाम में पिता, हम ये अनुग्रह और आशीष मांगते हैं, आमीन।